सर दर्द, थकान, कमज़ोरी, लू लगना या नक्सीर का मसला हो, सारे ही मसले के हल इस एक शरबत में मौजूद हैं। बॉडी को ठंडा रखेगा, पेट की गर्मी को ख़त्म करेगा, याददाश्त बढ़ाएगा, आँखों की रोशनी बढ़ाएगा और इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। डाइजेशन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शरबत है। इफ्तार में बनाएं या गर्मियों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बन के तैयार होता है। तो इस मज़ेदार से शरबत को हम सौंफ से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ताज़ी मीठी वाली सौंफ ले ली है। तो ये सौंफ मीठी है और हमने 1 कप सौंफ ली है। तो इस 1 कप सौंफ को हम एक बोल के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 15 के करीब इलायची ले ली है। तो हरी इलायची भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, तो हम इलायची भी इसी बोल के अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ले ली है साबित काली मिर्चें। तो काली मिर्चें भी हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ये काली मिर्चें भी गले के लिए और पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो 1 टीस्पून हमने इसमें साबित काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही इसी बाउल को नापते हुए 3 बाउल हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी ऐड करके मैंने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी और फूल गई थी। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो 4 से 5 घंटे तो आप इसको ज़रूर भिगोइएगा। इसके साथ ही दूसरे बोल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून खसखस। तो खसखस भी आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। ये भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो 1 टेबल स्पून खसखस को हमने धोकर भिगो दिया था, इसको भी हमने सोक करने के लिए रख दिया था। तो खसखस को भी मैंने 6 घंटे के लिए ही भिगोया था। तो इन दोनों चीज़ों को हम ढककर ओवरनाइट छोड़ देते हैं और आप देख सकते हैं 6 से 8 घंटे बाद ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा फूल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको पीसने में भी आसानी होगी। और यहाँ पर खसखस को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद अब खसखस को भी हम इस सौंफ वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 कप मिश्री। तो हम इसमें चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिश्री भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चीनी से बहुत ज़्यादा बेहतर है मिश्री। तो मिश्री भी हमने इसमें 2 कप ऐड करनी है। 1 कप हमने इसमें सौंफ ऐड की है, 2 कप हमने इसमें मिश्री ऐड करनी है। तो मिश्री को पहले मैंने हावन दस्ते में अच्छी तरह से कूट लिया था और कूट कर हमने मिश्री इसमें ऐड की है। अब इस पूरे मिक्सचर को मैं एक ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसी बोल को साफ़ करते हुए हम इसमें आधा कप पानी और ऐड कर देते हैं और इसको हम बहुत अच्छी तरह से पीस लेते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं तो बहुत ही आसानी से पिस जाती हैं। तो हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है, इसको पीस लेना है। और इन सारी चीज़ों को पीसने के बाद अब एक बोल के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दी है और स्ट्रेनर से छानकर हम ये मिक्सचर बोल के अंदर निकाल लेते हैं। चमचे से इस तरह से दबा दबा के हम इसका सारा जूस निकाल लेंगे। एक बार आप मेरे कहने से ये शरबत ज़रूर बना के देखिएगा। इस शरबत को बनाकर आप 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह से चमचे से दबाते हुए हमने इसका सारा जूस निकाल लिया है। अब इस मिक्सचर को एक बार फिर मैं ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ और एक बार फिर हम इसको पीस लेते हैं। थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको पीस लिया था। इस तरह से इसका सारा जूस बहुत अच्छी तरह से निकल गया था। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का इस तरह से जूस बनकर तैयार है। अब इस जूस को मैं एक पतीली के अंदर डाल देती हूँ और पतीली के अंदर डालकर हमने इसको पका लेना है। तो हमने इसको पकाकर गाढ़ा कर लेना है, इसको अच्छी तरह से हमने पकाकर थिक कर लेना है। इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होगा और आप इसको स्टोर करके भी रख सकेंगे। तो देखिए मैंने इसको इतना पका लिया है कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसको पकते हुए 20 मिनट का टाइम हो चुका है। तो 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। और पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून सिरका। सिरके की जगह आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर मिश्री के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे और आप इसको 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकेंगे। तो देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फूड कलर। तो मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ अच्छे से कलर लाने के लिए इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लिया है और इसको पका लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा क्योंकि रखने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा शरबत का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है।
इसको आप किसी भी खुश्क बोतल में डालकर इसको आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर शरबत का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। इसके अंदर मैं ठंडा ठंडा आधा किलो दूध ऐड कर देती हूँ। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है और दूध के अंदर हम ऐड कर देते हैं ये मिक्सचर। तो इस पूरे मिक्सचर से हमारे 10 से 12 ग्लास बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं 4 से 5 ग्लास बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 6 टेबल स्पून इस शरबत के मिक्सचर के दूध के अंदर ऐड कर दिए हैं। आपने इसमें चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये जो शरबत का मिक्सचर है ये बहुत ही मीठा सा बनकर तैयार हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो फूड कलर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये शरबत पीने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो गर्मियों में तो आप इसको रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा ठंडा और रिफ़्रेशिंग बनकर तैयार होता है। जिस्म की सारी गर्मी को ख़त्म कर देगा, पेट को ठंडा रखेगा और बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस होगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सब्ज़ा सीड्स, जिसको तुक मलंगा या बेसल सीड्स भी कहा जाता है। तो हम बेसल सीड्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बेसल सीड्स को पहले ही मैंने पानी के अंदर सोक करने के लिए रख दिया था, तो 15 मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से फूल गए थे। इसके साथ ही हम ढेर सारी इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देते हैं। तो आप गर्मियों में इसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा और बच्चे भी बहुत शौक से पियेंगे। बच्चे स्कूल से आएँ या आपके मियाँ ऑफिस से आएँ तो उनको एक ग्लास ज़रूर देइएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अगर आपको इस मज़ेदार से हेल्दी शरबत की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।